हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल कंपाउंड के बारे में जिसे हज़ारों साल से लोग यूज़ करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एलम यानी फिटकरी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे फिटकरी से मिलने वाले कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में और फिर हम जानेंगे फिटकरी को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स में यूज़ करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव नुस्खों और तरीक़ों के बारे में। और हाँ, जितनी भी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ये सब की सब 100% साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है और पूरी तरह ट्रस्ट वर्दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। सबसे पहले आइए जानते हैं कि फिटकरी है क्या चीज़। दोस्तों, फिटकरी बेसिकली एक तरह का नमक है जो कि पोटेशियम एलम या फिर अमोनियम एलम की फॉर्म में होता है। फिटकरी हम सभी ने देखी होगी दोस्तों। यह कुछ पत्थर की सी शक्ल में दिखाई देने वाली चीज़ होती है जिसे अक्सर आपने देखा होगा नाई वगैरह शेव करने के बाद आपके चेहरे के ऊपर मला करते हैं। कभी आपने सोचा है कि शेव करने के बाद आखिर फिटकरी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि दोस्तों फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जी हाँ, 200 से 300 रुपये खर्च करके जो आफ्टर शेव लोशन आप लाते हैं, महंगे से महंगा आफ्टर शेव लोशन आप अच्छा समझ के इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना कि फिटकरी को लगाने से आपको मिलता है। शेव करने से हमारी स्किन के ऊपर माइक्रो कट्स लग जाते हैं जिनमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिटकरी को लगाने से इन कट्स को ये स्टेरलाइज कर देती है, जिससे बड़ी तेज़ी से और बिना इन्फेक्शन के इनमें हीलिंग हो जाती है। इनफैक्ट सिर्फ शेव ही नहीं, अगर आपको कोई चोट लग जाए या ज़ख़म हो जाए या कहीं कट लग जाए तो वहाँ पर भी एज एन एंटीसेप्टिक लोशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अलावा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी इसको लगाने से ये स्किन के पोर्स को बंद कर देती है, आपकी स्किन को टाइट करती है और ये आपकी स्किन के अंदर खिंचाव लाती है। और इसी वजह से फिटकरी का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं, स्किन में कसाव आता है। वहीं अगर आपकी चोट लग जाए कोई या कहीं कट लग जाए और वहाँ पर आप फिटकरी लगाएं तो इससे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से वहाँ पे जो खून बहता है वो भी रुक जाता है। दोस्तों, अभी तक कोई ऐसा एंटीसेप्टिक इजाद नहीं हुआ है जो कि एंटीसेप्टिक के साथ साथ एस्ट्रिंजेंट भी हो और आपके ज़ख़म पे लगाने के बाद वहाँ खून भी रोक दे। लेकिन ये बहुत ही सस्ती सी जो एलम है, फिटकरी है, इसके अंदर कुदरत ने ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ दी हैं। ये आपके ज़ख्मों को साफ़ भी करती है, वहाँ पर एंटीसेप्टिक का काम भी करती है और वहाँ से खून बहना भी रोक देती है। स्किन के साथ साथ फिटकरी ओरल हेल्थ के लिए भी बेहद बढ़िया चीज़ है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में एक स्टडी के जरिए बताया गया है कि अगर फिटकरी के पानी से आप माउथ वॉश करें तो इससे ओरल हाइजीन इंप्रूव होती है। जिंजिवाइटिस यानी टंग के अंदर इन्फेक्शन और ओरल सोर्स का खतरा कम होता है, इन्फेक्शन आपके मुंह में नहीं होता है और प्लैक यानी जो दांतों के ऊपर जमा गंदगी होती है उसकी परत भी कम होती है। तो ये दोस्तों वो 3 मेन बेनिफिट्स हैं जो कि फिटकरी से आपको मिलते हैं। इन 3 बेनिफिट्स की बेस पे आप इसको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि फिटकरी को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स में आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई चोट लग जाए या कहीं पर कुछ छिल जाए या कट लग जाए तो फिर फिटकरी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे केस में आपको फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट जैसा बना लेना है और इसे अफेक्टेड एरिया पे आपको लगाना है। इससे उस एरिया में, उस जख्म पे आपके इन्फेक्शन नहीं होगा और जो हीलिंग है वो जल्दी होगी। इसके अलावा चेहरे की झुर्रियाँ कम करने के लिए अगर हम फिटकरी को इस्तेमाल करने की बात करें तो इसके लिए आप फिटकरी का फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए आप फिटकरी को पहले पीस लीजिए और इस पिसी हुई फिटकरी में से आपको 1 टीस्पून लेना है और इसमें थोड़ा सा हनी मिला के इस पेस्ट को आपको अपने पूरे चेहरे के ऊपर एज अ फेस पैक अप्लाई करना है। याद रखें कि फिटकरी आपकी आंखों के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक आप लगाकर छोड़ दें और उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो लें। इस तरह से फिटकरी का फेस पैक लगाने से आपकी स्किन में टाइटनेस आएगी और अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयल ज़्यादा निकलता है या पिंपल्स वगैरह आपको ज़्यादा होते हैं तो आपका चेहरा साफ भी होगा, दाग धब्बे भी कम होंगे और आपका चेहरा फ्रेश भी रहेगा। ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई या फिर माउथ अल्सर्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकरी को पीस लेना है और इसको थोड़े से गर्म पानी के अंदर मिला के इससे आपको दिन में 2 या 3 बार कुल्लियाँ करनी है। याद रखें कि जो फिटकरी का पानी होता है उसको आपको निगलना नहीं है और मुंह में इस पानी को आपको करीब 30 सेकंड तक ज़ोर ज़ोर से चारों तरफ घुमाना है, जिस तरह से आप जब माउथ वॉश करते हैं तो आप घुमाते हैं।
फिटकरी के पानी से माउथ वॉश करने से जिन लोगों के मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं या मुंह से बदबू आती है या फिर दांत पीले हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है और मुंह की अलग अलग बीमारियां जैसे कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़ों से खून आना या फिर बार बार आपके जिंजिवाइटिस का हो जाना, ज़बान के ऊपर इन्फेक्शन का हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। फिटकरी को आप नेचुरल डिओड्रेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो बॉडी ओडर होती है वो जड़ से ख़त्म होती है। आमतौर पे जो डीओ हम लगाते हैं ये हमारी बॉडी ओडर को सिर्फ मास्क करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन जो फिटकरी होती है ये बॉडी ओडर पैदा करने वाले बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिससे खुशबू तो नहीं आती है लेकिन जो बॉडी ओडर है, बॉडी से बदबू आना है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। शरीर की दुर्गंध दूर करने के लिए अगर आप फिटकरी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और इसको नहाने के बाद दोनों अंडर आर्म्स पे अपनी अच्छी तरीके से गीला करके रगड़ लीजिए। एक एडेड बेनिफिट जो आपको इस तरह से फिटकरी को इस्तेमाल करने से मिलेगा वो ये कि आपकी अंडर आर्म्स के अंदर जो डार्कनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है, वो भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा। फिटकरी पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करती है। अगर आपको बार बार पिंपल्स की शिकायत होती रहती है तो फिटकरी का पाउडर आप बना लीजिए और इसको पानी में घोल कर इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आप अपने पिंपल्स के ऊपर लगाइए और 15 से 20 मिनट तक इसको आप लगा रहने दीजिए। इसके बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। रोजाना दिन में सिर्फ एक बार ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके जो पिंपल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। और एक एडेड बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये कि आपके पिंपल्स के मार्क्स भी आपके चेहरे के ऊपर नहीं रहेंगे। लास्टली, शेविंग कट्स के लिए भी फिटकरी को यूज किया जाता है। इनफैक्ट 99% लोग इसीलिए फिटकरी को इस्तेमाल किया करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो शेव करने के बाद इसे चेहरे पर लगाने से आपके माइनर कट्स और जो एब्रेजन्स होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, फिटकरी को लेकर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि कौन सी स्किन टाइप वाले लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिटकरी आमतौर पर हर एक तरह की स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है या जिनकी स्किन पर पिंपल्स बार बार ज़्यादा निकलते हैं या कील मुहासे ज़्यादा होते हैं या जिनके चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिटकरी के अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये स्किन को ड्राई कर देती है। इसलिए अगर आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को एक्जिमा या फिर सोरियासिस की शिकायत रहती है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ऐसे लोगों को भी फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और बात जो आप ज़रूर नोट कर लें वो ये कि अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी आपको फिटकरी को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको मॉडरेशन के साथ ही फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो इसे पहली बार अपने स्किन पे लगाने से पहले, ट्राई करने से पहले इसका पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लें। इसको लगाने के बाद छोटे से एरिया में 24 घंटे आप वेट करें और देखें कि आपको कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या इचीनेस तो वहाँ पे नहीं हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह से नहीं होती है 24 घंटे के बाद भी, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इस इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो वहाँ आपको डेली नई नई टिप्स और नई नई सजेशंस भी देखने को मिलेंगे अपनी सेहत के मुताल्लिक। तो इस इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें और आने वाले समय में भी इस सफ़र में हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और ज़्यादा हेल्दी जीवन जिएँ। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।